मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। और इससे पहले वाली वीडियोस में हम देख चुके हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पिछली वीडियो में देख लिए थे, लाइक सर्वर, नोड, क्लाइंट, केबल, हब, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, टोपोलॉजी, प्रोटोकॉल, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ब्रिज, रूटर, रिपीटर, गेटवे, सारे बॉक्सेस हम देख चुके थे। तो ये सारे कंपोनेंट्स हम पिछले वीडियो में देख चुके थे कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। अब हमें यह देखना होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें दो आधार पर हम देख सकते हैं। एक तो हम देख सकते हैं आपका कार्य के आधार पर, ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे भौगोलिक दूरी के आधार पर। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्य के आधार पर। तो कार्य के आधार पर देखेंगे तो कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला अभी हम पढ़ने वाले हैं सर्वर नेटवर्क। सर्वर नेटवर्क जैसा नाम से आपको पता चल रहा होगा और डायग्राम से आपको पता चल रहा होगा कि इस प्रकार के नेटवर्क में कोई एक सर्वर जरूर उपस्थित होता है, ठीक है। सर्वर नेटवर्क पर क्लाइंट, नोड, ये सारे होते हैं, जुड़े होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लाइंट नोड क्या करते हैं? फाइलों को सेव करना, प्रिंट करना, इन सब कार्यों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है? सर्वर इन क्लाइंट कंप्यूटर्स को अनुमति देता है इन प्रिंटर को साझा करने का, ठीक है, और कुछ कार्य करना है तो इन कंप्यूटर को सर्वर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो सर्वर नेटवर्क इस प्रकार का नेटवर्क होता है जिसमें एक मशीन, एक कंप्यूटर सर्वर होता है, मुख्य कंप्यूटर होता है, जो बाकी कंप्यूटरों को, बाकी क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है। कुछ काम अगर करना है क्लाइंट कंप्यूटर को या कुछ प्रिंटर वगैरह का यूज़ करना है तो सर्वर ही उसकी अनुमति देता है। बिना सर्वर की परमिशन के ये काम नहीं हो सकता है। अब सर्वर की परमिशन कैसे? मान लीजिए आपको इस कंप्यूटर पर बैठ के काम करना है, तो जब आप इस कंप्यूटर पर बैठेंगे तो आपको सबसे पहले यूज़र नेम और आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और इसके साथ साथ इस सर्वर का एक एड्रेस होता है जिसको हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, उसके साथ आपको इसे कनेक्ट करना होता है। ये अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है। किसी में पासवर्ड डालना होता है, किसी में डायरेक्ट आईपी एड्रेस पे क्लिक करके हम जुड़ सकते हैं। तो ये क्या करेगा? मान लीजिए आईपी एड्रेस आपने डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? ये सर्वर से जुड़ जाएगा। सर्वर से जुड़ने का मतलब ये है कि अब ये सर्वर के द्वारा जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त कर सकता है, जैसे मेमोरी इसी की यूज़ करेगा सर्वर की, हाँ, आपकी हार्ड डिस्क इसी की यूज़ करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी इसी की यूज़ करेगा। तो इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है वो सर्वर नेटवर्क कहलाता है। हम अपना नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप देख रहे हैं डायग्राम क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर। अब इस प्रकार के नेटवर्क को पीयर टू पीयर नेटवर्क क्यों कहते हैं और ये देखना होगा हमें। पीयर टू पीयर नेटवर्क में सर्वर नहीं होते हैं, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए। इसमें कोई भी कंप्यूटर सर्वर नहीं होगा। यूज़र किसी भी कंप्यूटर पर बैठ सकता है, अपनी आवश्यकता अनुसार वो डिस्क स्पेस यूज़ कर सकता है, मेमोरी यूज़ कर सकता है, प्रिंटर, मॉडेम आदि का साझा प्रयोग भी कर सकता है, यानी सारे कंप्यूटरों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई परमिशन मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक वर्क ग्रुप के रूप में कार्य करता है। आप किसी भी कंप्यूटर पर बैठ के काम कर सकते हैं और किसी भी कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर तक सूचना को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार का नेटवर्क कहलाता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। और इस प्रकार के नेटवर्क में आपको पासवर्ड डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कोई भी सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है। क्लियर है? चलें, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा और इस वर्ड का मतलब
पहले तो मैं इंग्लिश में बता दूं, बोथ ऑफ, यानी दोनों होता है। अब दोनों क्या, यानी ऐसा नेटवर्क जिसमें सर्वर भी हो और वह पीयर टू पीयर के रूप में भी कार्य कर सके। यानी दोनों जो पिछले हम नेटवर्क देख चुके हैं, पीयर टू पीयर और सर्वर, ये दोनों नेटवर्क के गुण होते हैं इस हाइब्रिड नेटवर्क में। यानी इस प्रकार के नेटवर्क में हम जो है कि कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, सर्वर का कार्य भी कर सकते हैं, क्लाइंट का कार्य भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ पीयर का कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका हाइब्रिड नेटवर्क। तो ये तो होगा आपके कार्य के आधार पर। अब हमें देखना है भौगोलिक दूरी के आधार पर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और भौगोलिक दूरी के आधार पर भी कंप्यूटर नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, जो कि हम पिछली अपनी प्रीवियस क्लास 9th में भी हम पढ़ चुके हैं। लैन में आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ, और एक बार फिर से मैं बहुत डिटेल में इसको समझाने वाला हूँ। लैन क्या होता है, लैन का पूरा नाम आपको याद होना चाहिए। लैन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, अब इस प्रकार का नेटवर्क क्या होता है, इस प्रकार के नेटवर्क में जो क्षेत्र होता है ना, वो एक सीमित क्षेत्र होता है, एक लिमिटेड क्षेत्र होता है। इस लिमिटेड क्षेत्र का अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो इसका लगभग 1 किलोमीटर मान लीजिए आप, इसके अंदर अगर मान लीजिए कुछ कंप्यूटर रखे हुए हैं और उनको आपस में आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो किसका यूज़ करेंगे, केबल का यूज़ करेंगे, तारों का यूज़ करेंगे। तो तारों के माध्यम से आपने उसको जोड़ दिया, तो ये एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको, कार्यालय हो गए, कंपनी हो गई, कोई यूनिवर्सिटी हो गई, बैंक हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, स्कूल हो गया, या स्कूल में एक लैब में रखे हुए कंप्यूटर जो आपस में किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं, तो वो कहलाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क। क्या कहलाएंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इस प्रकार का जो नेटवर्क होता है उसमें अभी जब आप टोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं अभी पहले इसको बता देता हूँ कि इसमें स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी या कम्प्लीटली कनेक्टेड टोपोलॉजी, इनमें से किसी एक का यूज़ किया जाता है। अभी हम टोपोलॉजी डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और जो तार होते हैं वो कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं इसमें हम देखिए। तार इसमें जो यूज़ कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक तारों के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में। फाइबर ऑप्टिक का यूज़ कर सकते हैं, या उसके साथ साथ कोएक्सियल केबल, डिक्स वाला तार जो होता है, उसका भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या होते हैं। देखिए, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ये है कि लेन का, कि एक सीमित क्षेत्र मान लीजिए 1 किलोमीटर के अंदर कार्य करता है, पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ ये मान लें कि इसका प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी संस्था के लिए किया जाता है, ये भी क्लियर है। तीसरा, इसमें जो डाटा कम्युनिकेशन है उसमें जो खर्च आता है उसकी लागत कम होती है, क्योंकि एक कमरे में, एक छोटे क्षेत्र में आप कंप्यूटरों को रख रहे हैं, आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, तो फिर खर्चा कम आएगा। ठीक है, और लेन में जितने भी कंप्यूटर जुड़े होते हैं वो मान लीजिए किसी प्रिंटर का साझा यूज़ कर सकते हैं, या कोई और डिवाइस है उसका भी सारे कंप्यूटर शेयर कर सकते हैं एक ही डिवाइस को, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लेन में जो कंप्यूटर होते हैं या अन्य डिवाइसेस होती हैं उनको हम किससे जोड़ सकते हैं, केबल से जोड़ सकते हैं, जुड़े रहते हैं। और इसमें जो स्पीड होती है, स्पीड आपको ध्यान रखना है 0.1 से लेकर 100 MB। MB बोला मैंने, MB का मतलब क्या है, मेगाबाइट पर सेकेंड। मतलब 0.1 MB से लेकर 100 MB पर सेकेंड की स्पीड से डाटा कम्युनिकेशन हो सकता है। क्लियर। दूसरा, इसमें एरर्स आना बहुत कम है, बहुत कम उम्मीद होती है कि इसमें एरर्स आए, संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसमें आप फॉल्ट ढूंढ सकते हैं। एक ही कमरे में कंप्यूटर रखे हैं या कम क्षेत्र में कंप्यूटर रखे हैं, तो फिर आपको त्रुटि ढूंढने में
आसानी होगी, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसके कंपेयर टू बड़े अगर आप नेटवर्क में देखें तो फिर आपको फॉल्ट ढूंढने में काफ़ी मुश्किल आएगी। तो यहाँ पे त्रुटि ढूंढना काफ़ी इजी हो जाता है। तो ये है आपका लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर है? चलें आगे बढ़ते हैं। पहले हम मेन देखेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया, क्योंकि मैं भौगोलिक दूरी के हिसाब से मैं जिसका जो एरिया है वो बढ़ता जाएगा, तो उस आधार पे मैं इसको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क समझाता हूँ। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मेन लिखा हुआ है शॉर्ट में, लेकिन आपको पूरा नाम क्या याद रखना है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, या इसको मेट्रोपॉलिटन भी बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मेट्रो से आपको समझ में आना चाहिए। मेट्रो होता है महानगर। मेट्रो का मतलब क्या होता है? महानगर। तो मेन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एक महानगर जितने बड़े क्षेत्र में जो जितने भी कंप्यूटर रखे होते हैं उनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, तो ये सुविधा प्रदान करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यानी एक महानगर या एक शहर कह सकते हैं हम, उसको जोड़ना है, उसको कनेक्ट करना, ये कहलाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें केबल का यूज़ जो होता है वो कोएक्सियल केबल का ही यूज़ किया। ठीक है, तो इस केबल का यूज़ करते हैं। और उदाहरण के लिए मैं अगर आपको समझा दूं, आप टीवी कनेक्शन, यानी मेन नेटवर्क में जो कोएक्सियल केबल की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्क का तार, तो केबल टीवी का जो प्रसारण होता है वो मेन नेटवर्क का एक उदाहरण है। जो पूरे शहर में हम देखते हैं कोएक्सियल केबल का जाल फैला दिया जाता है और उससे फिर टीवी पे हमारे घर तक वायर आते हैं। उस वायर को आप पहचानते हैं, उसको कोएक्सियल केबल ही कहते हैं। तो एक ही शहर स्थित एक संस्थान की अनेक शाखाओं को मेन नेटवर्क के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं इसके, फिर भी हम देख लेते हैं क्या है। देखिए, मेन नेटवर्क लेन से बड़ा होता है, पहली चीज़। दूसरा, इसके द्वारा अनेक कंप्यूटर आपस में क्या कर सकते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेन की तुलना में तो ज़्यादा कंप्यूटरों को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, मेन नेटवर्क द्वारा लैन की अपेक्षा अधिक नोड्स जोड़ी जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, एक शहर क्षेत्र होता है। तीसरा, इसमें नेटवर्क की व्यवस्थित करने में लेन से अधिक खर्च आता है, यानी कि जो खर्च है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अब एक शहरी क्षेत्र में आप जाल बिछा रहे हैं, आप तार आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, दूरी बढ़ेगी, तारों का यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो इसमें खर्च ज़्यादा आता है। तो ये हो गया आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मेन। अब हमारा थर्ड लास्ट वन रह गया है और वो है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड का मतलब ही आपको समझ में आ रहा होगा। वाइड का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत का मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसका जो प्रसार होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से अधिक बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें कोई एक शहर नहीं बल्कि पूरा का पूरा विश्व आता है। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, उदाहरण देखते ही साथ आपको समझ में आ जाएगा। इंटरनेट, जी हाँ, इंटरनेट ही वेन का एक उदाहरण है। यानी इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जो पूरे विश्व के कंप्यूटरों को जोड़ सकता है। ठीक है, और वेन नेटवर्क के द्वारा बहुत सारी संस्थाएं, चाहे एक ही देश की हों चाहे विश्व में फैली हुई हैं, सब में आप डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक डाटा को, सूचनाओं को भेज सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। इसके जो माध्यम होते हैं वो, इसमें सब कुछ आता है। इसमें उपग्रह यानी सैटेलाइट भी आता है, टेलीफोन लाइन भी आता है, माइक्रोवेव भी हो सकते हैं, और इसके अलावा वायरलेस भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे मिला के इस पूरे वाइड एरिया नेटवर्क को बनाते हैं। और डाटा का प्रसार एक विशाल उदाहरण है ये। और इसका यूज़ क्योंकि इंटरनेट का सभी ने किया है तो सबको समझ में आ रहा होगा कि। और दूसरी चीज़, कई सारे लेन यहाँ पे दिखाए गए हैं चित्र में। एक लोकल एरिया नेटवर्क ये है, ये है, ये है, चारों को, तो ये सब कुछ जुड़े हैं। तो ये जो सब कुछ जुड़े हैं, रूटर गेटवे इनका यूज़ किया जाता है। मैंने रूटर गेटवे आपको पिछले लेसन में समझाया था, तो उसी तरीके से रूटर गेटवे, ठीक है, रूटर गेटवे का यूज़ यहाँ किया जा रहा है। तो ये देखिए 4 लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट किया जा रहा है कि रूटर गेटवे की सहायता से, और इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क फिर वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो ये सारा नेटवर्क मिला के भी आप कह सकते हैं वाइड एरिया नेटवर्क।
अब बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो वेन में क्या होता है, जो भौगोलिक क्षेत्र की जो सीमा होती है वो कि लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है। ये पूरा का पूरा एक शहर हो सकता है, संपूर्ण विश्व हो सकता है, ठीक है। और इसमें जो लागत है वो सामान्यतः कम आती है। इसमें तो बहुत ज़्यादा आनी चाहिए थी क्योंकि इतनी सारी चीज़ें। इसमें सामान्यतः कम इसलिए आती है क्योंकि ये आप केवल क्या कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और ये जो वेन है वो छोटे छोटे नेटवर्क से मिल के बना होता है, ठीक है। मान लीजिए एक कंपनी की शाखाएं हैं, तो हर शाखा उसमें पैसा यूज़ कर रही है। हर शाखा, हर संस्था अपना एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, वो अपना अपना पैसा जोड़े हुए हैं, लगाए हैं उसमें। जैसे मान लीजिए कि कंपनी कई शाखाएं 10 मान लीजिए शाखाएं हैं, 10 संस्थाएं हैं उसकी, तो 10 संस्था अपना अपना नेटवर्क बनाए हुए हैं, तो अपना अपना पैसे लगाए हुए हैं, और फिर वो एक दूसरे से कनेक्ट किए हुए हैं। तो मतलब किसी भी एक संस्था पे वर्डन नहीं आ रहा है, यानी कि लागत इसमें कम हो जाती है। इसके अलावा वेन में जो इंटरनेट है, मॉडेम है, इनका यूज़ किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के लिए। अगर आप ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाह रहे हैं तो इनका यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर हालांकि आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको सिम में ही ये सुविधा उपलब्ध होती है। और इसमें जो स्पीड होती है वो लगभग 9600 बिट पर सेकंड होती है। इसकी स्पीड कम होती है क्योंकि दूरी ज़्यादा है, तो स्पीड कम होती है। 1200 से लेके मिनिमम, मैंने बताई नहीं आपको, मिनिमम बता देता हूँ, 1200 से लेके 9600 बिट पर सेकंड, इतनी स्पीड से डाटा कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जो कि कम होता है, और लेन से तो काफ़ी कम होता है। तो ये आपका आज मैंने आपको समझाया लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये आपका भौगोलिक दूरी के आधार पर होगा, ठीक है। तो आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। आपको 2 काम करना है, आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखना है, ठीक है। एक आपको दिखना है लेन और वेन में अंतर, लेन और वेन में अंतर, ये आपको होमवर्क है आपका। इसमें डिफरेंस जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप लिख सकें, ठीक है। दूसरा आपका होमवर्क होगा, क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। आप बताइए आपके विद्यालय में जो लैब है स्कूल की, उसमें किस प्रकार का नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है। कार्यों के आधार पे भी बताना है आपको। इसमें 2 पॉइंट हैं, आपको कार्यों के आधार पे भी बताना है, और दूसरा आपको भौगोलिक दूरी के आधार पे भी बताना है। कार्यों के आधार पर कौन सा नेटवर्क होगा और भौगोलिक दूरी के आधार पर कौन सा नेटवर्क होगा। इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देना है नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है। और ये आपका आज का कंप्लीट हो गया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है टोपोलॉजी, जो कि हमारी लास्ट वीडियो इस चैप्टर की रहेगी, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए मूव हो जाएंगे, इंटरनेट। तो आई होप एंड विश आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। काफ़ी इजी चैप्टर है और ये पढ़ा भी हुआ है हमारा। तो एक बार जो मेरी वीडियो है वो देख लिया करें, और उसके बाद किताब से रीड कर लिया करें वो टॉपिक। आपका जो बेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियरली आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।